ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। होलिका दहन के कुछ ही घंटे पूर्व हम सभी एकत्रित होकर के ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। साथियों, ये बड़ा अनुपम संयोग है। होलिका में अपनी कुप्रवृत्तियों को, अपनी गंदगी को, अपने दुष्प्रवृत्तियों को जलाने का विधान हमारे आध्यात्मिक शास्त्रों ने बताया है। उसी प्रकार ज्ञान की अग्नि में भी हम अपने कुसंस्कारों को जलाने का ही कार्य स्वाध्याय के माध्यम से कर रहे हैं। होलिका दहन और कुप्रवृत्तियों, कुसंस्कारों, प्रारब्धों का दहन ज्ञानाग्नि से, ये दोनों का सामंजस्य बहुत ही सुंदर है। आप सबको होलिका दहन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्रारंभ में ही मैं ये भी कहूंगा कि होलिका दहन और होली का जो आध्यात्मिक संदेश है, इस पर्व से हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए। वो प्रेरणा हम सबको किस तरीके से विचार करना चाहिए, ये सब कुछ आज के यहाँ कथा में मंच से उसकी चर्चा हुई है। उसका एक क्लिप हमने लगभग 1 घंटे का, 1 सवा घंटे का है, वो हमने डाला है। पावन पर्व होली का आध्यात्मिक संदेश यूट्यूब पर आप समय निकाल करके उसको जरूर सुनेंगे और तदनुसार अपनी योजना बनाएंगे। होलिका दहन में हम अपने केवल सामने दिखने वाली गंदगी को ही नहीं, बल्कि सामाजिक गंदगी को भी दूर करें। इसी भाव के साथ होलिका दहन और समता का, संघबद्धता का, एक रूपता का पावन पर्व होली को मनावें। उसके लिए आप सबको होलिका दहन और होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए हम सभी अब आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। प्रज्ञोपनिषद द्वितीय खंड, महामानव खंड हम लोग पढ़ रहे हैं साथियों। अध्याय का नाम है शौर्य एवं साहस प्रकरण। अशिष्ट अनगढ़ कुसंस्कारी तो मानवता को कलंकित करते हैं। वह विश्व कल्याण के विनाश सूचक धूमकेतु हैं। सज्जन हर किसी के साथ सद्व्यवहार करते हैं, शत्रु के साथ भी, अपराधी के साथ भी। रोग को मारा और रोगी को बचाया जाता है। अपराधी प्रवृत्ति का दमन करने में चिकित्सक द्वारा की गई शल्य चिकित्सा जैसा उपाक्रम अपनाया जाना चाहिए। जो सड़े अवयव को इसलिए काट कर फेंक देते हैं कि उसके कारण होने वाली सड़न अन्य अवयवों को भी न गला डाले। स्नेह में पक्षपात नहीं, सद्भावना की प्रधानता होती है। सद्भाव का तात्पर्य हित कामना है। व्यवहारिक अध्यात्म की शुरुआत सज्जनता से ही होती है साथियों। जिसके अंतः के संस्कार प्रखर होते हैं, किसी भी स्थिति में चाहे वे कितने ही प्रतिकूल क्यों न हो, धर्म को नहीं छोड़ते। सज्जनता की शोभा सद्भाव जन्य सद्व्यवहार में। वे पाप से घृणा करते हैं, पापी से नहीं। जहां अंत में परहित की भावना होगी, वहां सामने वाला अपने कितने ही समीपवर्ती क्यों न हो, दृष्टि औचित्य परक न्याय मूलक होगी। ऐसे व्यक्ति का साथ धर्म भी कभी नहीं छोड़ता। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों। यहाँ पर एक एक बात पूज्य गुरुदेव ऐसी कह रहे हैं प्रज्ञोपनिषद के माध्यम से कि वास्तव में यदि आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना है तो उसकी पहली शर्त यही है कि हमारे भीतर सज्जनता होनी चाहिए। सज्जन उसी को कहा जा सकता है जो किसी को कष्ट न पहुंचावे और हमेशा दूसरों के हित के लिए तत्पर रहे। ऐसी स्थिति में यदि कोई गलत भी कर रहा है तो भी वो अपने आचरण, अपने व्यवहार से उस गलत करने वाले को कष्ट नहीं देना चाहता। यही सज्जनता की शोभा है और यही सद्भावजन्य सद्व्यवहार भी है। यदि घृणा करना ही है तो गलत करने वाले से नहीं, बल्कि उस गलती से करनी चाहिए जिसके कारण समाज को कष्ट मिल रहा है। बहुत सुंदर बात है कि पाप से घृणा करनी है, पापी से नहीं करनी है। घृणा उस व्यक्ति से मत करो जो गलत कर रहा है, बल्कि उस गलती से घृणा करो जिसकी वजह से समाज में गलत प्रभाव पड़ रहा है।
जो सज्जन हैं उनके अंतः में हमेशा परहित की भावना रहती है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं है साथियों। शास्त्रों के सार में भगवान वेदव्यास जी ने भी लिखा है, अष्टादश पुराणेषु शास्त्र वचनम द्वयम, पर पीड़ाय पर हिताय पुण्याय, पर पीड़ाय पापाय पर पीड़नम। दूसरों को पीड़ा देना ही पाप है और दूसरों को आनंद देना ही पुण्य है। पुरंध्र एक सद्गृहस्थ था। परिवार के सभी सदस्य नीति धर्म और कर्तव्य का पालन करते। घर में न कोई कमी थी न शोक संताप। सज्जनों के बीच उसकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। पाप से यह न देखा गया, वह उस परिवार के इर्द गिर्द चक्कर काटता रहा। किसी के मन में दुर्भावना पनपाए और किसी के आचरण में दुष्प्रवृत्ति बढ़ाए, पर सफलता न मिली। बहुत दिन उसे ऐसे ही बीत गए। प्रयत्नों की निष्फलता पर पाप देव खिन्न बैठे थे। दुख का कारण उनकी पत्नी दरिद्रता ने पूछा तो व्यथा कह सुनाई। पत्नी ने पति की प्रसन्नता के लिए एक कुचक्र रचा और उनके कान में कह दिया। पाप के बाछें खिल गईं। वे दूसरे दिन स्वयं ब्राह्मण और पत्नी को युवा कन्या का वेश बनाकर पुरंद्र के गृह की ओर चल पड़े। ब्राह्मण ने पुरंद्र से कहा, मुझे तुरंत लंबी यात्रा पर जाना है, मार्ग भयंकर है, दिन रात चलना पड़ेगा। आप कन्या को अपने पास रख लें, लौटने पर इसे ले जाऊंगा। पुरंद्र ने अतिथि धर्म निभाया और सहज स्वभाव उस अनुरोध को स्वीकार कर लिया। कन्या परिवार के सदस्यों की तरह रहने लगी। कन्या ने पुरंद्र से संपर्क बढ़ाना आरंभ किया। वार्तालाप से लेकर समीप बैठने और कामों में हाथ बटाने का सिलसिला चल पड़ा। ब्राह्मण लौटा ही नहीं। काना फूसी चली, संदेह पनपे, आक्षेप लगे। परिवार का स्नेह सौजन्य घटा, अश्रद्धा बढ़ गई। फलतः कुटुंब में फूट पड़ी। सहयोग सद्भाव की कमी से व्यवस्था लड़खड़ाने लगी। पास पड़ोस में प्रशंसा के स्थान पर निंदा होने लगी। पुरंद्र ने स्वप्न देखा कि सौभाग्य लक्ष्मी रूठ कर जा रही है। अनुनय विनय उसने सुनी ही नहीं। कुछ समय बाद दूसरा स्वप्न आया, यश लक्ष्मी के विदा होने का। रोका तो पर रुकी ही नहीं। तीसरी बार के स्वप्न में कुल लक्ष्मी ने भी बिस्तर बांधा और वह भी विदा हो गई। जाने वाला रुकता ही कहाँ है। परिवार हर दृष्टि से जर्जर होता जा रहा था। पुरंद्र चिंतित रहने लगे, पर करते भी क्या। ब्राह्मण की धरोहर को कहाँ फेंक देते। उनके मन में कोई पाप नहीं था। बालक हंसता हुआ पास आए तो उसे झड़का कैसे जाए। लोकोपवाद एक ओर, कर्तव्य दूसरी ओर। उनने सभी घाटे सहकर भी कर्तव्य धर्म के निर्वाह को उचित समझा और ब्राह्मण के न लौटने तक कन्या को घर में आश्रय दिए रहने का ही निश्चय रखा। एक रात स्वप्न में धर्म को देखा और वे भी चलने की तैयारी में थे। अब पुरंद्र से न रहा गया। वे कड़क कर बोले, सौभाग्य लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, कुल लक्ष्मी को मैंने इसलिए नहीं रोका कि धर्म मेरे साथ था, तो अकेले रहने पर भी मैं बहुत हूं। वे भ्रमवश गईं, पर आप तो घट घट के ज्ञाता हैं। मैं कर्तव्य पर दृढ़ हूं, तो आप किस कारण मुझे छोड़कर जाते हैं। धर्म के पैर एकाएक रुक गए। उनने जाने का विचार छोड़ दिया। ठीक है, तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं ही तुम्हें क्यों छोड़ूंगा। वे ठहर गए तो कुल लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी और यश लक्ष्मी भी लौट आई। पाप परास्त हो गया। वह ब्राह्मण के रूप में आया और कन्या बनी हुई पत्नी को साथ लेकर वापस लौट गया। स्थिति फिर पूर्ववत हो गई। महानता का यही लक्षण है कि महान पुरुषों द्वारा किए गए कार्य समस्त मनुष्य समुदाय के हित को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। उनके लिए कोई पराया नहीं होता। अंतःकरण का इतना विकास कर लिया जाए तो हर कोई अपना हो जाता है। स्वामी रामतीर्थ ने अमेरिका की भूमि पर पदार्पण किया। जहाज से उतरते उतरते जेब बिल्कुल खाली हो गई थी। उस देश के लिए वे सर्वथा अजनबी थे। कोई परिचित सहायक भी वहां न था। एक व्यक्ति जहाज में स्वामी जी से ज्ञान ध्यान की चर्चा करता रहता था। उतरते समय उसने सामान्य शिष्टाचार से पूछा, आप कहाँ ठहरेंगे, आपके मेजबान का पता क्या है, समय मिला तो आपसे संपर्क के लिए प्रयत्न करूंगा। स्वामी जी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अमेरिका में मेरा एक ही मित्र है और वो है आप। व्यक्ति चकित रह गया।
साथ ही स्वामी जी के आत्मविश्वास पूर्ण सौजन्य से प्रभावित भी कम नहीं हुआ। उसने स्वामी जी को साथ ले लिया, अपने घर रखा और जब तक अमेरिका में ठहरे तब तक उनके लिए आवश्यक सामग्री जुटाता रहा। कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब संत सज्जनों को भी दुष्टों का सामना करना पड़ जाता है, तो भी उनकी नीति अपने को जोखिम में डालकर भी रोगी को रोगी को मारे रोग को मारे रोगी को नहीं की रहती है। गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था। ब्रिटिश सरकार भी गांधी जी के नए नए आंदोलन से तंग आ गई थी। एक अंग्रेज अधिकारी ने तो क्रोध में यहां तक कह दिया, यदि मुझे गांधी अभी कहीं मिल जाए तो मैं उसे गोली से उड़ा दूं। बात छिपने वाली न थी, गांधी जी को भी सुनने को मिल गई। वह दूसरे दिन सुबह ही उस अंग्रेज के बंगले पर अकेले ही पहुंच गए। उस समय वो अंग्रेज सो रहा था। जगने पर गांधी जी की भेंट हुई। उनने कहा, मैं गांधी हूं, आप मुझे मारने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। आपने मुझे मारने की प्रतिज्ञा की है। आपकी प्रतिज्ञा आसानी से पूर्ण हो सके, अतः मैं यहां तक अकेला ही चलकर आया। अब आपको अपना काम करने में सुविधा होगी। इतना सुनकर अंग्रेज पानी पानी हो गया। मारने की कौन कहे, उसके मुख से कोई अपशब्द तक न निकला। उसका हृदय उसी समय बदल गया था और बाद को तो वह गांधी जी का परम भक्त बन गया। महापुरुषों की दृष्टि में संसार में कोई बुरा नहीं होता, अधिकतर परिस्थितियां ही उन्हें पथभ्रष्ट करती हैं। उनमें भी महानता के बीज विद्यमान रहते हैं, क्योंकि हर प्राणी ईश्वर का अंश है। उस अंश को उभार देने भर से दुष्ट व्यक्ति भी महान बन जाते हैं। कोई कोई उभार पाता है, कोई कोई नहीं उभार पाता, पर साथियों, सब में तो वो परमात्मा ही है, सब में तो उसका ही अंश है। और ऐसी स्थिति में हमें किसी से घृणा कभी नहीं करनी चाहिए। सज्जनों के लिए शत्रु कोई नहीं होता, सब उनके अपने होते हैं। परहित में निरत वे मित्र शत्रु में पक्षपात नहीं करते। उन दिनों कटक में जोरों का हैजा फैला था। उसका प्रकोप मुसलमानों की गरीब बस्ती डडिया बाजार में भी था। व्यक्ति कीड़े मकोड़े की भांति मर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में एक सेवा दल संगठित हुआ। लोग बीमारों के पास जाते, उन्हें दवाइयां पथ्य देकर, अन्य सदस्यों को बीमारी से सुरक्षा के नियम बताकर उन्हें ढांढस बंधाते थे। हैदर खां बेहद गुंडई प्रकृति का था, उसी मोहल्ले में रहता था। उसे अपने कारनामों पर कई बार जेल जाना पड़ा था। उसे दल का सेवा कार्य अच्छा न लगा। उसने दल के सदस्यों को धमकाया तथा मोहल्ले में इस बात का प्रचार किया कि यह सेवा दल बाबू पांडे के व्यक्तियों का है, क्योंकि उस मोहल्ले में वकील रहते हैं। वकीलों के कारण मुझे जेल काटनी पड़ी, इसलिए ये सब मेरे शत्रु हैं। सुभाष बाबू को जब इस घटना का पता चला तो उन्होंने सेवा दल के नवयुवकों से कहा, देखना ये हैदर एक दिन हमारा सबसे बड़ा सहयोगी बनेगा। एक दिन हैदर के बड़े लड़के को रोग ने अपने पंजों में दबोच लिया। हैदर को कोई भी डॉक्टर उपलब्ध न हो सका, क्योंकि सब डॉक्टर रोगियों की सेवा में व्यस्त थे। संध्या समय जब हैदर निराश होकर अपने मकान पर गया तो उसने देखा सेवा दल के व्यक्तियों ने उनके लड़के की सेवा शुश्रूषा तथा दवा देने में व्यस्त हैं। उसने सेवा दल के नवयुवकों से कहा, आप मेरे घर क्यों आए? स्वयं सेवकों ने कहा, ये हमारा भाई है, यदि हम ना आते तो ये दुनिया से कूच कर जाता। हमारी शत्रुता आपसे हो सकती है, इस बेगुनाह लड़के की जिंदगी से नहीं। हैदर का सारा कलुष इन शब्दों में घुलकर आंखों में आ गया। उसने युवक से रोकर कहा, मेरे बच्चों, मुझे क्षमा कर दो। उसे रोते देखकर सुभाष ने कहा, रोइए मत, वह शीशी दीजिए, मुझे मरीज को दवा देनी है। हैदर भी उन युवकों के कार्य में हाथ बटाने लगा। ऐसे महापुरुष होते हैं साथियों, जब उनकी महानता के आगे बड़े बड़े दुष्ट, बड़े बड़े पतित भी झुक जाते हैं। श्रावस्ती में अंगुलीमाल ने आत्मसमर्पण किया। संचित समस्त संपदा को धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए समर्पित करके प्रायश्चित की पहली किस्त पहले ही चुका दी थी। दूसरी किस्त के रूप में अपना जीवन प्रव्रज्या के लिए समर्पित करना था। परिशोधन के लिए तप साधना में प्रवेश पाने का आज संस्कार समारोह था। इस अवसर पर विशेष उत्सव का आयोजन हुआ।
साथ ही कई चर्चाएं चलती रही। एक प्रश्न उठा, इतने बड़े पापी को इतनी जल्दी किस कारण मूर्धन्य वर्ण में प्रवेश दिया गया? उसकी साधना आरंभ से ही क्यों न चलाई गई? चर्चा तथागत के कानों तक पहुंची। शिष्यों का समाधान करते हुए वे बोले, संकल्प पूर्ति के लिए दृढ़ता अपनाए रहने की साधना का पूर्वार्ध अंगुलीमाल पहले ही कर चुका था। देवता पर प्रतिदिन 5 उंगली काट कर न चढ़ा सकने की प्रतिज्ञा टूटते देखकर उसने एक दिन अपने बाएं हाथ की 5 उंगलियां काट कर चढ़ा दी। क्या ये घटना आप सबको मालूम नहीं? संकल्प पूर्ण करने के साहसी प्रकारांतर से अध्यात्म का पूर्वार्ध कर चुके होते हैं। उन्हें वाल्मीकि की तरह सरलता पूर्वक बदला सुधारा जा सकता है। अंगुलीमाल की इस विशेषता ने उसे मूर्धन्य वर्ग में लिया गया। साथियों, ये साहस, ये पराक्रम, यही तो मनुष्य को महान बनाता है। हमें भी अपने भीतर उस आत्मबल को जगाने की आवश्यकता है साथियों, जिसके जागने से संकल्प शक्ति जागती है, शौर्य साहस जागता है। औदासीन्यमुपेक्षा च शोभते न परस्परम भावः स्वत्वपरत्वाख्यो नोपयुक्तो मतो नृणाम् हारिणे वैभिरत्रास्ति प्राप्यते नादरात् सदा अनादारो मानलाभः सहयोगस्य चापि सः लाभः सद्व्यवहारेण जायते यत आत्मनः पिपासा प्रेम संबद्धा जायते तस्य तर्पणम् आवश्यकं यथाहारो दीयते वपु शेषिसः प्रतीयन्ते प्रियाश्चात्मभावादन्येऽपि मानवाः विस्तरेण प्रियस्यापि प्रसादः प्राप्यते सदा परितः समसमान्यानां जनानां वासमान्यता क्रियते तदनुसार च व्यवहारे सुखावह परिणतिर्दृश्यते तत्र तत्कालं मोदिनी नृणाम। एक दूसरे के प्रति उदासी, उपेक्षा और परायेपन का भाव बरतना उपयुक्त नहीं। इससे हानि ही हानि होती है। अनादर के बदले अनादर मिलता है। सद्व्यवहार की प्रतिक्रिया भी सम्मान और सहयोग के रूप में उपलब्ध होती है। आत्मा को प्रेम की प्यास है। उसे तृप्त करना भी शरीर का भोजन देने की तरह ही आवश्यक है। दूसरों के प्रति आत्मीयता की भाव स्थापना करने पर वे प्रिय लगते हैं। प्रिय का विस्तार होने से प्रसन्नता बढ़ती है। अपने चारों ओर अपने लोग रहने की मान्यता बनाने और तदनुसार व्यवहार करने पर उसकी सुखद परिणति हाथों हाथ दिखने लगती है, जो मानव मात्र को सुखद होती है। जो दूसरों के साथ जैसा करता है वैसा फल भी पाता है। जो भले होते हैं उन्हें बदले में सहयोग, समर्थन और सम्मान मिलता है। जो दूसरों का अपमान करते हैं बदले में अपमान ही पाते हैं। अपने अंदर की दुनिया जिसकी जैसी भी है वही बहिरंग में परिलक्षित होता है। मनुष्य स्वभावतः सद्भाव, स्नेह, प्रेम का प्यासा है। उसी से उसका अंतःकरण बना है और वही उसे दूसरों से अपेक्षित भी है। जब स्नेह के मनुष्य स्वभावतः सद्भाव, स्नेह, प्रेम का प्यासा है। उसी से उसका अंतःकरण बना है और वही उसे दूसरों से अपेक्षित भी है। जब स्नेह के स्थान पर ईर्ष्या पनपने लगे तो स्वभावतः उसकी प्रतिक्रिया भी वैसी ही होती है। इसे विडंबना ही कहा जाना चाहिए कि लोग राग, शोक और पतन के कारण बाहर ढूंढते दूसरों पर थोपते हैं, पर सच बात यह है कि ये आंतरिक विग्रह के परिणाम होते हैं। बीमारियां मन से उपजती हैं। स्वस्थ रहना हो तो मन को ठीक रखना आवश्यक है। कितनी महत्वपूर्ण बात है। जो जैसा व्यवहार करता है उसको वैसा मिलता है।
दूसरों को यदि अपमान करिए तो बदले में वही मिलेगा। मनुष्य स्नेह, सद्भाव, प्रेम का ही प्यासा है। उसका अंतःकरण भी उसी से बना है और इसीलिए वो दूसरों से सम्मान और प्रेम की अपेक्षा करता है। जब स्नेह के स्थान पर ईर्ष्या होती है तब उसकी प्रतिक्रिया भी वैसी ही हो जाती है। इसी वजह से रोग, शोक, पतन उसके जीवन में आते हैं। इसलिए अपने मन को ठीक रखना, स्वस्थ रखना, प्रसन्न रखना आवश्यक है। पुरानी बात है, चीन में दो व्यक्तियों ने आमने सामने दुकानें खोली। दोनों धड़ल्ले से चलने लगी, ग्राहकों की भीड़ लगी रहती और कमाई भी खूब होती। इतने पर भी दोनों दुखी ही रहते। उन्हें कितनी ही बीमारियों ने घेर लिया और सूख सूख कर कांटा हो गए। इलाज कोई कारगर न हुआ तो मौत के दिन गिनने लगे। समझदारों ने सलाह दी कि कन्फ्यूशियस के परामर्श के लिए जाएं। कई बार दार्शनिक चिकित्सकों से अच्छा इलाज करते हैं। दोनों की अंतर व्यथा कन्फ्यूशियस ने एकांत में सुनी। दोनों ईर्ष्या के मरीज थे। सामने वाले की बढ़ोतरी सहन न कर पाते और मन ही मन कुढ़ते रहते। यही था उनकी बीमारी का मूल कारण। कन्फ्यूशियस ने इलाज बताया। वे दुकानों के काउंटर बदल लें, मालिक दूसरे को समझें और उनके गुमास्ते की तरह काम करते रहें। इस उपाय से ईर्ष्या से पिंड छूटा और कुछ ही समय में दोनों पूरी तरह निरोग हो गए। प्राचीन काल के मनीषियों ने इसी कारण आदर्शवादी उत्कृष्टता के जीवन में समावेश को अधिक महत्व दिया। न जो आत्म संतोष वैभव से नहीं मिल सकता, वह सेवा साधना से उपलब्ध होता है। यह तथ्य अभी तक यथावत देखने को मिलता है। कुछ ही वर्ष पहले की बात है, पूना में प्लेग फैला। उसमें राघव दास का पूरा परिवार मर गया। 11 वर्ष का बालक इस आघात को सहन न कर सका और घर छोड़कर साधु बन जाने के लिए निकल पड़ा। साधु महात्माओं के संपर्क में रहने पर भी उसे समाधान न मिला। सेवा धर्म अपनाया। एक दिन पड़ोस के गांव में आग लग गई। सभी बुझाने को चिल्लाते तो थे, पर उस कार्य के लिए कोई आगे न बढ़ता। बाबा राघव और कई जाने बचाकर निकाली। बिहार के भूकंप और बाढ़ पीड़ितों की सेवा में महीनों लगे रहे। शिक्षा का प्रचार कार्य करने में लग गए। पीछे स्वतंत्रता आंदोलन में जेल गए। रामायण को उन्होंने जन जागरण का माध्यम बनाया। उनने एक कुष्ठ आश्रम की स्थापना भी की। बाबा जी की ईश्वर भक्ति समाज सेवा थी। ये छोटी छोटी कहानियां साथियों जीवन में कितनी मार्गदर्शन करती हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एक और कहानी हम लोग देखेंगे। शास्त्रकारों ने मन को ही शत्रु, मन को ही मित्र कहा है। मन को बदल लेने से बुरी परिस्थितियां भी अनुकूल बनाई जा सकती हैं। एक लड़की को सपने में शेर दिखाई दिया। वो बेतरह डर जाती। हालत बिगड़ते देखकर उसे मनः चिकित्सक के पास ले जाया गया। एक लड़की को सपने में शेर दिखा, बेतरह डर जाती, हालत बिगड़ते देखकर उसे मनः चिकित्सक के पास ले जाया गया। सारी बात समझने के बाद मनोविज्ञानी ने लड़की से कहा, वो शेर तो मुझे भी रोज दिखाई देता है। वह तो बहुत भला है, काटता बिल्कुल नहीं है। खिलाड़ी प्रकृति का होने के कारण वो साथी ढूंढता है और इसीलिए सपने में आता है। अब की बार आवे तो तुम उससे दोस्ती जोड़ना, फिर देखना कितना भला और हंसोड़ है वो। लड़की का समाधान हो गया, प्रसन्न होकर लौटी। सपना तो अब भी आता, पर वो रात में हंसती मुस्कुराने लगती। डर मन से बिल्कुल चला गया। प्रतिकूलताओं को यदि दुश्मन न मानकर दोस्त मान लिया जाए और उनके कारण अपनी प्रतिभा निखारने का लाभ सोचा जाए तो फिर वे डरावनी नहीं, हंसने वाली प्रतीत होंगी। बड़ी सुंदर कहानी है साथियों। स्वप्न में भी इंसान बदल सकता है। अब जब चारों ओर सब अपने ही, ऊंचे पिछड़े, धनी गरीब, काले गोरे, किसी तरह का भेद नहीं रह जाता। आत्मा दूसरों के हित के लिए छटपटाने लगती है और आत्मीय भाव विस्तृत होने लगता है। नेपल्स नगर में आवारा लड़कों की भरमार थी। दरिद्र और पिछड़े लोगों के लड़के कुसंग में पड़कर अपने अपने गिरोह बना लेते थे और चोरी, उठाई, गिरी, ठगी के धंधे से अपना गुजारा करते थे। नशेबाजी जैसे अनेक दुर्व्यसन बढ़ जाने से वे अच्छे नागरिकों की तरफ पढ़ना
एवं आजीविका कमाना पसंद भी नहीं करते थे। ये आवारागर्दी यूरोप के अनेकों देशों में बढ़ती जा रही थी। सभ्य नागरिकों का उनके मारे नाकों में दम रहता था। पादरी बोरोली का ध्यान इन लड़कों की ओर गया। उनने इनके सुधार का बीड़ा उठाया। सूखे उपदेशों को वे सुनने को तैयार न होते थे, अस्तु बोरोली ने उनमें घुल मिलकर रहने तथा मित्रता गांठने का उपाय अपनाया। पादरी नई उम्र के थे, ठिगने कद के, इसलिए उन्हें उनमें मिलजुल करके जाने में अधिक कठिनाई हुई नहीं। पादरी ने एक टूटा पुराना मकान किराए पर ले लिया। ऐसे लड़कों का न तो कहीं आश्रय था, न खाने पीने का ठिकाना। बोरेली के इस घर में रात्रि को रहने की, शाम को ताजा खाना पकाकर खाने की सुविधा हुई तो सैकड़ों लड़के उस आवारा आश्रम में आने लगे। यही अवसर था जिसमें उन्हें पढ़ाने, कमाने, खाने तथा कुटीर छोड़ने के लिए सहमत किया जा सका, और इस योजना के अनुसार हजारों को सभ्य स्वावलंबी बनाया जा सका। पादरी समुदाय ने अन्य स्थानों में भी यही योजना चलाई। बिगड़ों को सुधारने में आशाजनक सफलता पाई। कहाँ के थे? नेपल्स नगर में आवारा लड़कों की बात थी। यूरोप में ये है। अब आइए साथियों, इसी के साथ हम लोग आज के सत्र को विराम देंगे। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ पढ़ें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सबको एक बार पुनः होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। और साथ ही साथियों, हम सब लोग अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे, और होली का आध्यात्मिक संदेश भी आप जरूर सुनेंगे। सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद। जय राम जी की शुभ रात्रि।